थैंक यू। एक्चुअली आदम भाई, आपसे मैं क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने जस्ट एक सुना था कि आपने कहा कि इसके बारे में इजराइल और पैलेस्टाइन का जो अभी डिस्प्यूट हो रहा है, तो हमास ने जो अभी उसने पहला एग्रेसिव किया वो गलत है। आई एम एग्रीड। तो आपने जो लास्ट 6 मंथ्स पहले, अभी ये डिस्प्यूट होने से पहले का 6 मंथ्स पहले, जो इजराइल आर्मी, जो इजराइल डिफेंस फोर्स, इसने जितने भी सिविलियंस जो अनाम बंदे को एक गन पॉइंट मारा, और घर, जो जितने भी घर एरिया है उसने जिस बुलडोजर चला के तोड़ा है, सब कुछ। तो इसके बारे में आपने कुछ क्रिटिसाइज किया नहीं। तो ओनली आपको जो फ्रंट अभी, जब हमास ने जो अभी एग्रेसिव दिखाया, वहीं पे आप ज्यादा, उसी में ज्यादा आप क्रिटिसाइज करें वो जो गलत है। तो इस इजराइल के बारे इस्मा में भाई, हम कुछ बोलेंगे। मैंने ये जो क्रिटिसाइज शुरू किया है 1947 से शुरू किया, ठीक है। 1947 से फलस्तीन ने इजराइल को माना ही नहीं, और 1947 से फलस्तीन ने इजराइल के खिलाफ जिहाद शुरू किया। अब आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पहले मुझे ये बताएं। मैं इंडिया को। ओके। अब 1947 में जिस तरह इजराइल और फलस्तीन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, उसी तरह इंडिया जो है पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हुआ था, करेक्ट? या सही। अगर पाकिस्तान इंडिया को माने ही ना, और कहे कि हमारे मुसल्टों ने यहाँ पे काफी अर्सा हुकूमत की थी, और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई और ये सब मिल के पाकिस्तान से इंडिया पे हमला करना शुरू कर दें मुख्तलिफ टाइमों में, और 18 साल जंग लड़ें, और यूएन की जो डिवीजन है उसको ना माने, तो मुझे बताएं कि अगर इंडिया वापस में हमला करता रहेगा तो क्या इंडिया गलत होएगा, हाँ या ना? ये आपने जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ही दिया मैंने, क्वेश्चन किया, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों के अंदर डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो रही है, ये किसी पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से हो रहा है, वो मैं एग्री हूँ। बट नहीं, पॉलिटिकल गोली मारे इस वक्त हमें नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, हम इस चीज पे जान नहीं रहे किस वजह से हो रहा है। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुआ, करेक्ट? या 1967 1965 की जंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की या इंडिया ने? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने, बेहतरीन। अब मुझे बताइए कि अगर इंडिया ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को रिबटल दिया, और वो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर घुस गया था, क्या वो सही घुसा था या गलत घुसा था? सही है, हम डिफेंस करना चाहिए हमारा सही कंट्री, था? हमारा एरिया। हाँ सही है। सही था या गलत था, मैं पूछ रहा हूँ अभी। सही है। सही है। अब यूएन ने कहा कि भाईजान नहीं 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 नहीं, जो बॉर्डर्स बने हुए थे वो बॉर्डर्स सही रखो, और 65 की जंग से पहले जो बॉर्डर्स थे वो वापस ले आओ। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ इंडिया के साथ? जो यूएन है, मेरा वह मानता हूँ, यूएन का जो है वह पॉलिटिकल भी इंडिया के ऊपर मैं इतना ये नहीं असर कह नहीं रहा कि करेगा। यूएन में कोई पॉलिटिक्स हुआ या नहीं हुआ, मेरा सवाल सिंपल है आपसे। यूएन ने कहा इंडिया को कि जो ओरिजिनल बॉर्डर्स थे उसको मेंटेन करो, इवन दो कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है, और आपने वो अटैक जीत भी लिया, और इंडिया जो है वो लाहौर के अंदर भी घुस गया है, और नीचे से वो उसके अंदर भी घुस गया है, कोटा के अंदर भी घुस गया है। तो क्या ये सही किया था यूएन ने या गलत किया था? ये जो पॉलिटिकल व्यू में मैं देखूंगा, आपको जो क्वेश्चन वही बता रहा वंस हूँ, अगेन मेरा सिंपल क्योंकि सवाल है सर, आप कहते हैं कि गलत किया था या सही किया था, बाकी बातें बाद में बताना, पॉलिटिकल व्यूज। इंडिया ने जो डिफेंस, हमारा जो बाउंड्री डिफेंस किया वो सही है। हमारा, मैं एक इंडियन होते इंडिया हुए ने सही डिफेंड है। किया, यस सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं इंडिया कोयटा और लाहौर दोनों की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर तक आ गया था। यूएन ने कहा नहीं, 1947 के ओरिजिनल बॉर्डर्स को मेंटेन करो। क्या इंडिया ने सही किया उसको मेंटेन करके या गलत किया? यही मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जो यूएन ऐसे पीस कीपिंग दोनों के बीच में आके दोनों शांति के बोल रहे हैं, वो एक्चुअली सही है। बट पहला इंडिया ने जो स्टेप लिया है, एक्स माई बाउंड्री, हमारा जो हमारा कंट्री की बाउंड्री मेंटेन करने के लिए दिखाया, वो भी वो मैं
इसके सपोर्ट हूँ। तो जो यूएस यूएन दोबारा पीस से की सवाल करता हूँ, यूएन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 1947 में एक बाउंड्री क्रिएट किया गया जिसको आप एलओसी कहते हो, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हो। उस हाँ बाउंड्री से बाहर निकल के पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया के ऊपर अटैक किया, करेक्ट? आपने कहा हाँ। नाउ माय हाँ क्वेश्चन इज कि 65 में इंडियन फौजें पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, लाहौर में भी और क्वेटा के अंदर भी। क्या आप इस चीज को मानते हैं? हाँ बेहतरीन। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब जंग बंदी कराई गई, यूएन को डाला गया, उस वक्त यूएन ने इंडिया को कहा भाईजान जंग वापस कर लो, अपने फौजी वापस ले आओ, और जो ओरिजिनल लाइन ऑफ कंट्रोल था एलओसी जो 1947 में था उसको मेंटेन हम्म, करो। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या इंडिया ने यूएन की बात मान के सही किया गलत किया? सही किया। बेहतरीन हो गया, यहाँ पे बात सही होगी। अब आपने कहा ये सही किया, अब आप मुझे बताएं कि ये सही क्यों किया, किस तरीके से इसको सही डिफेंड करते हैं आप? सही किया ये है कि एक यूएन यूनाइटेड नेशन एक दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चीज इंडिया ने किया है वो एक्सेप्ट है। और इंडिया के क्या बारे है में जो वो, क्या है, रिपीट इन, करें, वो क्या है? जो यूएन ने जो इंडिया को कहा कि जो ओरिजिनल बाउंड्री है, आपने पूछा है कि वहां पे मेंटेन ओरिजिनल बाउंड्री में रहेंगे, एलएसी में, एलओसी में, सॉरी एलओसी। तो हालांकि इंडिया इंडिया ने कब्जा कर चुका हुआ है कुछ लैंड के ऊपर, लाहौर और कोयटा के। नहीं नहीं इंडिया को कहा जा रहा है कि अपने आप को रिट्रीट कर लो और ओरिजिनल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ। क्या ये सही किया हाँ है गलत? आपने कहा सही किया, मैंने कहा मुझे बताएं क्यों सही किया। सही क्या कि इंडिया पीस चांद, हम जो इंडियन है, जो एक ऐसे पीस चांद है, जो पीस जो एक है वॉर क्राइम पिस जोन पिस जो सर, चीज। पिस सुसु को कहते हैं, यूरन को कहते हैं। सॉरी पिस पिस सुसु को कहते हैं, यूरन को। करेक्ट नहीं योर नहीं वो स्टेटमेंट, क्या कहना चाह रहे हैं? वो पीस बोला मैंने, पीस नहीं, सॉरी। पीस जो बोला। शांति का जो, हाँ मैं आपको बताऊं कि सर, मैं आपको बताऊं उस वक्त जब यूएन को ऐड किया गया, आपको पता है पाकिस्तान ने यूएन को ऐड क्यों किया उस वक्त? क्योंकि पाकिस्तान चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इनके हिस्सा रहे। क्या मां के ये सर, वापस आते हैं। सॉरी आपको पता है पाकिस्तान ने यूएन को ऐड क्यों किया उस वक्त? मैं बताइए पाकिस्तान, आप। ये मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है। ओके, ये ओके हमारे सिलेबस में है ये हिस्ट्री। और हम ओके 1965 की जंग को कहते हैं कि पाकिस्तान जीता। कैसे जीता? क्योंकि हमने यूएन को ऐड किया, इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हमारे मैंने पास वहाँ गोलियां नहीं बची थी, हमारे पास ओके बारूद और असला नहीं बचा था, हमारे पास लोग नहीं बचे थे। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोगों ने, मुसल्टों ने अपनी गाड़ियों की सीटें निकाल के उसके अंदर असला और फूड बॉर्डर तक पहुंचाना शुरू किया था। दे नेवर है, उनके पास आर्मी की मिलिट्री गाड़ियां खत्म हो गई थी। दे वर डन, आर्मी का मिलिट्री पेट्रोल खत्म हो गया था, मिलिट्री गाड़ियां खत्म हो गई थी। पाकिस्तानियों को फाइनली अपनी टोयोटा करोलास, अपनी टोयोटा सुजुकी, नॉट टोयोटा सुजुकी, सुजुकी और इस टाइप की गाड़ियों के अंदर सीटें निकाल के मिलिट्री को असलहा और फूड पहुंचाना पड़ा था नॉर्मल लोगों को। इनके पास आर्मी की सारी कमक खत्म हो गई थी। इस वक्त पाकिस्तान ने यूएन को इन्वॉल्व किया था कि हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर देगा, यूएन को इन्वॉल्व करो। पता है आपको इस चीज का? हाँ, इसका जानकारी में थोड़ा कम है, बट ये आपको इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, आपको अंब का पता नहीं है। क्योंकि जो बॉर्डर पे मरते रहे वो बेचारे इंडियन मरते रहे, मुसल्टे नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता था। ओके पाकिस्तान की जंग हम लड़े, जीते क्यों थे 65 की? और बाय द वे पाकिस्तान जीता था। जो इंडियन कहता है ना 65 की जंग इंडिया जीता था, नहीं जीते थे। अगर जीते होते तो यूएन के माँ का भोसड़ा करके पाकिस्तान के वो हिस्से जिन्होंने कब्जे किए थे वो ले लेते, क्योंकि दैट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। तो इन रियलिटी नो मैटर पाकिस्तान, नो मैटर इंडियंस, यहाँ पे इंडियन 4,500 लोग इंडियन देख रहे हैं मुझे, वो मुझे गालियां देंगे कि एडम नहीं, हम जीते थे, हम जीते थे। नहीं जीते थे तुम लोग, इन रियलिटी तुम लोग नहीं जीते थे। तुम लोग जीत के हार गए थे यूएन की वजह से, तुम लोग जीत के हार गए थे।
पॉलिटिशियंस की वजह से। तुम लोग जीत के हार गए थे अपनी स्टुपिडिटी की वजह से। कह लो, मुझे दे दो गालियां, जिसने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना है कर लो अनसब्सक्राइब, आई डोंट केयर, दैट्स आदम द भाई वही तो रियलिटी। मैंने सुन, नहीं सुन 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 हाँ, सुन सुन, बोलिए। अभी सुन, अभी सुन, अभी सुन, अभी सुन। तुम लोगों ने उस वक्त यूएन को ओके कर दिया जिस वक्त पाकिस्तान के पास खाना पीना और गोली बारूद सब खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था। पॉलिटिकली तुम लोग हार गए और तुम लोगों ने लैंड वापस कर दिया। मैं पाकिस्तान का पैदा हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी, मुझे इंडियन की हिस्ट्री का अंब का नहीं पता था कभी, कभी भी पता ही नहीं था, था ही नहीं पता, सुना ही नहीं था। मैंने एक साइडेड हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैं एक साइडेड हिस्ट्री बोल रहा हूं, मैं वन साइडेड हिस्ट्री बोल रहा हूं। अगर पाकिस्तान यूएन को इन्वॉल्व ना करता, पाकिस्तान खत्म था, 1965 में ही खत्म था। अब पता है कि इजराइल में क्या हुआ? सेम चीज हुई 1947 के अंदर। 1947 के अंदर जिस तरह इंडिया के दो हिस्से हुए, उसी तरीके से इजराइल के दो हिस्से हुए, एक फलस्तीन, एक इजराइल। इंडिया में 1965 में पाकिस्तान ने लड़ाई की, इजराइल में फलस्तीन ने 1948 सिर्फ एक साल के बाद लड़ाई शुरू कर दी। उनके पास पुश्त बनाई थी 5 कंट्रीज की। इजराइली इंडिया की तरह, इंडिया 65 में लड़ा वापस, अटैक के अगेंस्ट रिबटल दिया। उन्होंने 11 साल पहले और फिर टोटल 16 साल लड़ाई किया, लेकिन उन्होंने यूएन को कहा तेरी माँ का भोसरा, क्वाइट फ्रैंकली, सॉरी टू ऑल द फीमेल्स एट दिस मोमेंट। उन्होंने कहा नहीं, जो लैंड हमने अब ऑक्युपाई कर लिया वो नहीं हम छोड़ेंगे, सॉरी। यूएन ने कहा इजराइल तू यूएन के चार्टर के खिलाफ जा रहा है, तो इजराइल ने यूएन को कहा अब एक खोती के बच्चों, 16 साल से जो हम लड़ रहे थे, तुम लोगों ने उस वक्त तो हमारी मदद नहीं की, जिस वक्त सारी इस्लामिक कंट्रीज और अरब तुम लोगों को अपने पेट्रोल के लाले पड़े हुए थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तुम लोग उस वक्त अरबों के साथ जुड़ गए, और जिस वक्त हमें जरूरत थी तुम लोग उस वक्त बाबा जी का ठुल्लू लेके छनकना बजा रहे थे। तो अब हम तुम्हारी बात क्यों माने? आई सल्यूट इजराइल फॉर दैट। इंडिया ने क्या किया 1965 में? इंडिया ने कहा यूएन सल्यूट, जो आप कहते हैं हम मान लेते हैं। उस वक्त इंडिया इतना ताकत में नहीं था, और मैं मानता हूं इस चीज को भी, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। उस वक्त इंडिया वाज नॉट दैट स्ट्रांग, बाय द वे इजराइल भी उस वक्त स्ट्रांग नहीं था इतना। लेकिन एनी हाउ 1971 की बात करते हैं, सेम सिचुएशन इजराइल में हुई है, सेम सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान में हुई है, दोनों हिस्ट्रीज को बराबर रख के चलें। 1971 में पाकिस्तान ने एक सेकंड अटैक हुआ, शुरू हुआ। मैं 1971 को पाकिस्तान के एतबार से देखूं तो इंडिया ने स्टार्ट किया था, बाय द वे, पाकिस्तान के एतबार से देखूं, ठीक है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ था और इंडिया की पुश्त बनाई पे शुरू हुआ था। मैं पाकिस्तान के एतबार से देखते हुए बात कर रहा हूं। वंस अगेन, किसी ने भी शुरू किया, मैं इस चीज की बात नहीं करूंगा इस वक्त, किसी ने भी शुरू किया। अब मुझे बताएं कि 71 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो था, क्या वो 1947 से पहले इंडिया का हिस्सा था कि नहीं था? ईस्ट पाकिस्तान जिसको आप बांग्लादेश बोलते हैं। आदम भाई, मैं इंटरप्ट करता हूँ सर कुछ नहीं, उसके आदम भाई लिए नहीं, जो आदम भाई नहीं, साइड पे, इजराइल साइड पे। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, क्या 1947 से पहले वो इंडिया का हिस्सा था कि नहीं? 47 से पहले इंडिया के हिस्सा थी बांग्लादेश भी। बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर वो इंडिया का हिस्सा था तो इंडिया ने चूड़ियां पहनी हुई थी कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने दिया, इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया? ये जब तक मैं वहां के इंडिया के हिस्से में एक ऐसे इंडियन मैं जानता हूँ, जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था बहुत जगह इंडियन नहीं इंडिया का है। इंडिपेंडेंस नहीं और हुआ था? एक सेकंड, एक सेकंड, इंडिया का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हुआ था, पाकिस्तान के रीड में आया था। इंडिया तो ऑलवेज नहीं था, इंडिया तो ना, ऑलवेज था। आप 15 अगस्त 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उस 15 पार्ट अगस्त 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस नहीं होता। इंडिया ने
अंग्रेजों को कुत्ते की तरह मार भगाया था, ऐसे बोलो। हाँ, कुत्ता को मारो मारो जब जो है। हाँ बोलो, सही बात बोलो। इंडिया ने तो अंग्रेजों को कुत्ते की तरह जब यहां से मार भगाया, हाँ, और हाँ, अब मुझे बोलो 1971 में जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? ये चीज का लॉजिक मैं जानता नहीं है। मैं थोड़ा सा इस वो चीज यहाँ के पे बारे फिर में। दोबारा यूएन आ गया था, क्योंकि फिर यूएन आ गया था। प्रॉब्लम इजराइल के साथ सिर्फ एक ही चीज है। इजराइल ने यूएन को कहा, जब तुमने हमें साथ नहीं दिया 1948 में, 49 में, 50 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, जब तुमने हमें इतने साल साथ नहीं दिया, तो मुझे ये बताओ, हाउ डेयर यू कम एंड आस्क मी कि मैं फलस्तीन का जो हिस्सा कब्जा किया वो वापस कर दूं? अ, माया जी कह रही है जी फुल रॉन्ग हिस्ट्री। दादा भाई क्या रॉन्ग हिस्ट्री? 1971 में क्या क्या आपका बांग्लादेश नहीं बना? रॉन्ग हिस्ट्री क्या है? जब बांग्लादेश बना था, आजम भाई, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। जब क्या इंडिया पाकिस्तान हमेशा का, क्या बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान नहीं था? थे, तो कुछ तो मेरा बात भी सुन लो। आपने कुछ बोला, मैं कुछ क्या बोलना वो चाहता इंडिया का हूँ हिस्सा आपको। नहीं था? मुझे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ मैं। क्या वो इंडिया का हिस्सा नहीं था 1947, 1947 से पहले? 47 से पहले इंडिया, जो पाकिस्तान है, ओके, तो जो दोबारा भी वो है इंडिया का पार्ट इंडियन, क्यों नहीं बना, अलहदा कंट्री क्यों बना? इंडिया की पार्ट नहीं बना। जो पॉलिटिकल व्यू इंडिया के अंदर है वो स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली इंडिया का जो बेहतरीन। एडमिनिस्ट्रेटिव So that's ट्रीटी the ऑफ now एसेशन। now let's move it back to Israel. Perfect. Thank you so very much. इजराइल ने कहा, भाई मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे आप सैंक्शन लगाना नहीं, चाहते हो लगा दो, नहीं, मुझ पे ऐसे जो लगाना चाहते हो इसराइल, लगा दो, इसराइल लेकिन जो अकेला हिस्सा खड़ा मैंने नहीं। कब्जा कर लिया मैं वापस नहीं दूंगा। नहीं, इसराइल अभी खड़ा हुआ, इसराइल की बैकिंग सही है, इसकी वजह से खड़ा हुआ। वो मैं डजंट मैटर, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं, मैं इतनी जरूरी नहीं, कंसर्न नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमस में जो किया एग्रेसिव है, हमस उसके कौन है? बारे में। हमस कौन है? फलस्तीन बोलो। हमस कौन है? हमस जो है ना, हमस मैं पहले से रोज नान के साथ बैठ के हुमस खाता हूँ, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के। रोज तो नहीं, हफ्ते में एक आध दफा। मुझे बहुत पसंद वो है हमस। टेररिस्ट है। मैं रोज मैं भी एक, मैं हर हफ्ते एक आध दफा नान को गर्म करके, और मैं हमस को, हमस ठंडे हमस के ऊपर ऑलिव ऑयल और ऑलिव डाल के मैं रोज खाता हूँ। नहीं, आप जो खा रहे हैं आप इससे अच्छो है, बट मेरा वो है कि हम जो टेररिस्ट है वो, हमस भी नहीं बोलूंगा मैं, टेररिस्ट है वो। मैं भी एग्री नहीं हूँ टेररिस्ट टेररिस्ट के कहां से ऊपर है? अगर वो टेररिस्ट है, एक सेकंड, टेररिस्ट है, तो हम्म, जब आपके हमस ने अटैक किया हम्म, फलस्तीन के ऊपर, इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, हर जगह पे अल्लाह अकबर के नारे लगे, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि हमस टेररिस्ट है। तो जब इसराइल ने रिबटल में अटैक किया, तो उस वक्त हमस टेररिस्ट बन गया। मुझे ये बताओ, जब हमस अटैक करता है इसराइल पे, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं कहते कि ये टेररिस्ट है? जब हमस अटैक करता है, जिसको मैं हर हफ्ते खाता हूं एक आध दफा ऑलिव ऑयल के साथ और ऑलिव के साथ, तो उस वक्त तो आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो। उस वक्त तो आप कहते हो वल्लाह हबीबी, फलस्तीन आजाद होकर रहेगा। जब हमस जब हमस के ऊपर अटैक होता है, तो आप कहते हो हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप मुसलमानों को मार रहे हो। ये दो नंबर चीज क्यों चल रही है यहाँ पे? ये दो तो डिफरेंट क्यों चल रही है चीजें? मैं कुछ बोलूँ, मैं एक्चुअली तुम कुछ बोलता हूँ, मैं बीच में मत बोलना। क्या है कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे कि जो आपने बोला, मैं एग्री हूँ। जो चीज एग्रेसिव जो हो रहा है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, जो इसको एग्रेसिव में जो रिलीजन यूज करके जो कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं हूँ। तो फिर नहीं, And आप सपोर्ट नहीं करते तो अल्लाह अकबर के जब नारे लगे थे, जब हमस ने अटैक किया था और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, आपने किसी चैनल पे जाके कहा था यार ये गलत हो रहा है, मुझे वो चैनल का लिंक दो, मैं आप चैनल दिखाओ गलत? मैं चैनल मैंने कुछ बनाई नहीं, मैंने चैनल में कुछ बनाई नहीं आपने है। नहीं बनाया, लेकिन जिस चैनल पे जाके आपने कहा हो कि ये गलत है, ये गलत हुआ है, ये टेररिस्ट लोग हैं जिन्होंने इसराइल के ऊपर 5,000 मिसाइल मारे, वो मुझे वो चैनल का लिंक दें, मैं उस चैनल पे जाके सुनना चाहूंगा कि आपने जाके बात बोली हो।
मैंने चैनल मैंने कुछ जाए, वो जो चीज करे गलत है तो ओके मैं क्यों परफेक्ट, जाने। छोड़े, गोली मारे आपको, गोली मारे आपको। मुझे हम भी बताएं, कुछ जाने। पूरी सर सुने सुने, पूरी इस्लामी दुनिया, लाइक हम्म। इस्लामी दुनिया और ये दुनिया, मुझे बताएं कोई एक मुसलमान मुफ्ती स्कॉलर जिसने, जब हुमस ने अटैक किया, उन्होंने इसराइल के अटैक से पहले और हुमस के अटैक के बाद किसी चैनल पे किसी मुफ्ती ने बोला हो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसराइल पे अटैक किया, गलत किया? कोई एक चैनल दे दो, जाओ, एक मुफ्ती का चैनल दे दो। ना, मैंने किसी मुफ्ती के बारे में चैनल सुना नहीं है। ओके, सो मैं जस्ट। इसका मतलब है जब जब हुमस अटैक करेगा, जिसको मैं हम्म। नान के साथ खाता हूं हर हफ्ते, ऑलिव ऑयल डाल के तो और ऑलिव के साथ, जब जब हाँ हुमस अटैक करेगा, तब तक अल्लाह अकबर हो जाएगा और इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा। और जब नहीं इजराइल रिटेलिएट करेगा उस अटैक के जवाब में, उस वक्त इस अल्लाह असगर हकीर हो जाएगा, अल्लाह असगर हकीर हो जाएगा, और इजराइल जो है वो औरतें और बच्चे मार रहा है। इज दैट योर रियलिटी? नहीं, हम जो आपको जो खाना है बना बना लीजिए। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बिफोर जो रिटेलिएट जो इस अटैक से पहले इसराइल का जो डिफेंस फोर्स ने जो सिविलियन को जो अनआर्म जो सिविलियन को गन पॉइंट में फायरिंग करके मारा, घर तोड़ा है और अनआर्म्ड बच्चे को जो को। गन पॉइंट पे मारा, वो हुमस ने मारा। ना 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 ना, अक्टूबर झूठ 27 झूठ मत में, बोलो। देख, अक्टूबर सिक्स 27, मंथ अक्टूबर सुने, अक्टूबर 6 मंथ। 27, नहीं नहीं, आप 6 मंथ अक्टूबर, पहले जो, नहीं, पहले बात हेलो आप मेरा। भाई, हेलो भाई, हेलो 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 हाँ, बोले बोले। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोले। जब भी रिटेलिएट हुआ है, वो किसी ना किसी अटैक के रिस्पॉन्स में हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको ये जराब आप बताता हूँ, आपने कभी पैलीवुड देखा है? सॉरी, PALLYWWOD। कौन सा? यूट्यूब पे जाइए और पैलीवुड को सर्च कीजिए, मुख्तलिफ चैनल्स में आपको पैलीवुड नजर आएगा, और ना यूट्यूब उनको मैंने। बड़ी तेजी से रिमूव कर रहा है। मेरे एक दो चैनल से जिनको मैं जानता था, दोस्तों के, जिन्होंने पैलीवुड के ऊपर बहुत सारी स्ट्रीम्स बनाई थी, और उनकी पूरी पूरे चैनल उड़ा दिए गए थे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पैलीवुड पे ट्विटर एंड यूट्यूब दोनों में सर्च करें, और जाके पैलीवुड को सर्च करें, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से, बाय द वे, मेरे इंग्लिश चैनल पे भी पैलीवुड की चंद एक्सट्रीम्स पड़ी हैं, बहुत छोटी सी पड़ी हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत छोटी है, लिहाजा इस वजह से काम चल गया हुआ है। कुछ लोगों ने पैलीवुड को अपना मेन मोटिव बना के दिखाया था, यूट्यूब ने चैनल उड़ा दिए माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि बीबीसी को चाहिए नोटू, और नोटू के लिए जिसकी आवाज ज्यादा है वो, सिंपल। ठीक है, मैं एक सिंपल सी बात नहीं, करता हूं। आप अदम भाई, आप घूम रहे हैं कि मेरा जो सवाल है, आप जो एग्रेसिव और ह्यूमैनिटी के ऊपर जो एग्रेसिव हो रहे हैं, जो जो आम आदमी एग्रेसिव सिविल। हो, जो एग्रेसिव, ओके, आपके घर में आप एक घर में रहते हैं, लेट्स लुक इनटू दिस, आप एक घर में रहते हैं, आपके घर के ऊपर हाँ अटैक हो जाता है और आप रोज डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आपके फ्रंट यार्ड में लोग खड़े हैं जो आपके ऊपर बंदूकें ताने खड़े हैं, आप बाहर निकलते हैं और आप गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन फ्रंट यार्ड में जो बंदूकें ताने खड़े हैं, उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे अपने आगे रखे हुए हैं, वो जो गोलियां जब आप सर, मारते हैं वो औरतों और बच्चों को भी लगती हैं। आदम यार भाई, एक सेकंड आपका सुन जो तो सही ना, एक सेकंड नहीं सुन नहीं, तो सही ना। आपका एग्जाम्पल घुमा के दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं, मैं देता हूँ घुमा मैं। के नहीं दे रहा, ये सिंपल सी बात है। नहीं, मैं 1947 की नेशन। अगर 1947 की अगर एलओसी को फलस्तीन एग्री करता, तो ये मसला होता ही ना। फलस्तीन ने एग्री नहीं किया, ये मसला शुरू हुआ, देख, नहीं हुआ। 1947 में जो हुआ है वहां तक मैं हिस्ट्री जानता हूँ। वो ब्रिटिश की वजह से सब कुछ यही हुआ है। किसी ब्रिटिश और सऊदी अरब तो दोनों ने। ब्रिटिश की वजह से तो पाकिस्तान बना है, फिर पाकिस्तान को भी कहो कि गलत बना है। बोलो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अभी खड़े खड़े बोलो जितने पाकिस्तान गलत बना है। जितना भी वर्ल्ड में जितने भी हिस्सा हो रहे भाई मैं हैं सिंपल, दोनों। वर्ल्ड वर्ल्ड गया भाड़ में, मुझे सिंपल बोलो कि 1947 में जो पाकिस्तान बना है गलत बना है। गलत है, इसमें कोई गलत है डाउट नहीं है। पाकिस्तान, क्यों गलत है ना बोलने की जरूरत नहीं पाकिस्तान। है। देख देख आदम भाई, देख, मैं यार सिंपल। बोलो कि पाकिस्तान 1947 में जो बना वो गलत बना, इंडिया का हिस्सा नहीं टूटना चाहिए था, बोलो।
यही तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अबे पैलेस्टाइन में एग्जाम्पल के जितने, बारे में बोलो ना यार। 1947 में जो पाकिस्तान का वजूद है अरे वो वही स्टूपिड वही इडियोटिक सु, तरीके से बना। बोलो। जो सुन लो ना, जो इंडिया पाकिस्तान में जो जितना भी मिर्ची डाल के गया है, सेम फलस्तीन में भी, इंग्लैंड। गधे, मैंने 3 दफा एक स्टेटमेंट बोली है, वो बोलते हुए क्या तकलीफ है? मिर्ची डाल के गया, ये करके गया, वो करके गया, मुझे नहीं उससे परवाह। ये बोलो कि 1947 में जो इंडिया का हिस्सा पाकिस्तान बनाया गया वो गलत था, प्लीज बोलो। इंडिया का जो 47 में दो कंट्री डिवाइड थ्योरी बनाया, वो बिल्कुल गलत है। जरा समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, इसी हिसाब हाँ। से फलस्तीन का वजूद ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा से इजराइल था, यहूदियों की ना, जगह थी। नहीं कभी नहीं भी नहीं फलस्तीन बनना ही नहीं चाहिए नहीं था। कभी नहीं, भी ये फलस्तीन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फलस्तीन वाज ऑलवेज क्रिएटेड जब 600 सी के बाद मुसलमानों ने इस इलाके पे कब्जा किया। जिस तरह 700 से ऑनवर्ड इंडिया के ऊपर, हिंद के ऊपर अटैक हुआ, उसी तरीके से फलस्तीन के इसराइल के ऊपर अटैक हुआ। सेम थिंग, अगर मुसल इंडिया में कभी भी पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, उसी तरीके से इसराइल पे कभी भी फलस्तीन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों ने निकल के अटैक किया था। अब्बासियों ने 690 एडी के अंदर आपके इंडिया में पहला गजवा हुआ था। सेम इस तरीके से 639 में सबसे पहला अटैक जेरूसलम के ऊपर हुआ था। मुसल्टों ने अटैक किया इंडिया के ऊपर भी और जेरूसलम के ऊपर भी, ईस्ट में भी और नॉर्थ में भी, सेम तरीके से। लिहाजा कभी भी अगर पाकिस्तान कभी नहीं बनना चाहिए था, तो फलस्तीन भी कभी नहीं बनना चाहिए था। जब ब्रिटिश इंडिया से निकले थे तो इसको वापस इंडिया वासियों को देते, अगर वो इसराइल से निकले थे तो वापस यहूदी वासियों को देते। दैट इज द रियलिटी ऑफ फलस्तीन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिजेक्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि एज सून एज यू रिजेक्ट पाकिस्तान, यू रिजेक्टेड फलस्तीन टू बिगिन विद। हाँ, मैं कुछ बोलूं? बोले। आ, जो आपने बोला, जो इन फिलिस्तीन और इसराइल के जो 600 जो कमन इरा के बाद, वो चीज का तो मैं ज्यादा उसके पीछे तक नहीं जाऊंगा। जो अब नहीं यही पे जाऊंगा तो विषय जलेबी बोला। नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच। अब डिफरेंट जलेबी बनाऊंगा। अब मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 10 साल पीछे। वहां पे अटैक हुआ था। अब एडम तुम ऐसा करो कि हर नहीं अटैक जो नहीं मैं नहीं यार, बताऊंगा ना, देख उस जो अटैक को बताना हर चीज कि का वो रिपटल का अटैक था। याद चल बे, मुझे बता मुसल्टों दोनों ने के अटैक क्यों बीच किया में। जेरूसलम में? मुझे सिर्फ ये बता कि जेरूसलम पे मुसल्टों ने नहीं अटैक नहीं क्यों नहीं किया, नहीं सिर्फ ये देख बता। आदम भाई, देख आप जो पॉइंट में नहीं जा रहे हैं, जो घुमा के जो जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं आप। कौन सा जवाब? मुस्लिम। यार अगर अगर मेरे घर पे अटैक होगा ना, मैं तेरे को निस्तो नाबूद करूंगा। अगर तू मेरे घर पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं इसराइल की बात नहीं कर जो रहा हूँ। जिसकी जो देख आपकी, अबे आप सुनना, आप सुनना, सुनना, आप सुन सुनो सुन सुन। पहले, आप सुनो, आप भूल मैं बोल बता, रहे हैं आप। ऐसे नहीं है, ऐसे जो मैं कुछ बता आ रहा हूँ ना रही है। तुझे, अगर तू आप मेरे घर पे सुनो, अटैक। आपने बताया, मैं कभी डिस्टर्ब किया? आपने कुछ बोला था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना, तो मैं कुछ भाई बोल रहा एक था मैं सेकंड अच्छा ना, बच्चों वाली एडम बात साहब, कर रहे हो। सिर्फ एडम साहब इसको सिर्फ ये साबित करने बोल दो ना कि वो फिलिस्तीन की जगह है ओरिजिनली, बात खत्म हो चले जाएगी। ये साबित कर दें आप फलस्तीन की जगह। चले, साहिल भाई ने आसान कर दिया। थैंक यू साहिल भाई, क्या आप बोला? बात कर लें साहिल भाई थोड़ी सी। मेरा मुद्दा खत्म हो चुका। नहीं, आप सिर्फ ये साबित कर दे कि ओरिजिनली वो जगह फिलिस्तीन वालों की थी, मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं फिलिस्तीन वालों के बारे में नहीं जा रहा हूँ, जो वो इसी बारे में यार क्वेश्चन ये नहीं क्या पूछा बात मैंने। है? क्यों नहीं जा रहा हूँ? नहीं, असल मुद्दा वहीं से खड़ा हो रहा है ना। साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब 7 अक्टूबर को जब अरे जो अक्टूबर टेररिस्ट ने छोड़ अटैक देना किया था। भाई, अभी या ये नहीं तो नहीं नहीं, बताना कि वो सॉरी नहीं जगह है, किसकी है। जरूरी है, क्योंकि आप एक हाँ ही वो जगह में बताना अटैक पहले। कर रहे हैं। भाई भाई आप, वो बताना हाँ, आप। आप पहले प्यारे बता, भाई, 7 अक्टूबर से पहले प्यारे जितने भाई, भी। हाँ, आप प्यारे पहले भाई, मेरी बात सुनो सुनो ना। ना। लाइन, आप पहले प्यारे सुनो भाई, ना। लाइन टू लाइन चलोगे ना तो ज्यादा सबके समझ नहीं में नहीं, आएगा। लाइन टू लाइन पहले चलो, आप आप ये जो बताइए, शुरुआत में सुनो। यार अजहर, ये बताइए कि वो बोलिए। जगह किसकी है। नहीं, जगह मैं बाद में बताऊंगा, मेरा जो पहला नहीं नहीं, क्वेश्चन था, जो पहले आपने जगह पूछा का नहीं था। बताना भाई, बाद में देखते हैं ना कौन किस पे अटैक किया, कौन किस पे नहीं किया। जगह किसकी है वो बताओ आप पहले। नहीं नहीं, जगह उसका जो क्वेश्चन है उसके जवाब नहीं दूंगा, पहला मेरा क्वेश्चन का जवाब क्यों? दिया नहीं आप लोगों ने। जवाब नहीं दूंगा।
मैं आप जवाब घुमा नहीं रहे हैं, दूंगा, ऐसे ऐसे घुमा के मुझे नहीं अपनी नहीं देना बेइज्जती नहीं चाहिए। करानी है। आपको इतना हिम्मत हो जाए तो बोलो, वो भी जो इसराइल ने जो पहले ये आम तो आदमी बता के जगह ऊपर, किसकी है प्यारे भाई, जगह किसकी है नहीं ये वो तो बता बताओ, दे। इसराइल ने जो किया वो भी गलत है, वो भी तो बताओ आप भी। अरे वो आप भी नहीं बता बता रहे हो। देना रे भाई, पहले ये तो आप बता भी बता जगह है दो। किसकी, वो जगह किसकी नहीं, है। आप तो पहले बता दो कि जो इसराइल ने जो अनआर्म जो वही बंदा करेगा सिविलियन के यार, ऊपर ये वही वायलेंस एडम किया साहब, है, वो अभी ये गलत वही है, नहीं रिपीट मोड बताना। में है, इसको नहीं बताना है, इससे साहिल नहीं, बात आपको भाई करके बात बताना है मतलब ना, क्या है। देखिए बताइए बात क्या है साहिल भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, और इसरार साहब आप भी सुन लीजिए। देखिए अगर मेरा एक घर है लेट्स से, और उस घर के एक पोर्शन में आप कब्जा कर लेते हैं, समझिए जरा इस बात को इसरार साहब। मेरा एक घर है और उसकी बेसमेंट में आप कब्जा कर लेते हैं लेट्स से, ठीक है। अब नहीं नहीं नहीं, आपको जो एग्जाम्पल मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, एग्जाम्पल मैं गया मेरा भाड़ जो में,